गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे इस ब्लड के बारे में। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक हमारा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता रहता है। और इसकी ये टोटल हमारे शरीर का टोटल ह्यूमन बॉडी का 8% होता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के क्या क्या लक्षण होते हैं? इसके लक्षण होते हैं कलर्स। इसका ये आर्टिस्ट के अंदर रेड कलर में पाया जाता है, वेंस के अंदर पर्पल के अंदर पाया जाता है। और पीएच होता है 7.4 होती है। वॉल्यूम्स होती है 5 से 6 लीटर्स। और इसके क्या क्या कार्य होते हैं वो बताता हूँ। फंक्शन क्या क्या होते हैं इसके? फंक्शन होते हैं, फर्स्ट बात ये फंक्शन करता है CO2 और O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। और न्यूट्रिएंट्स का भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन का भी ट्रांसपोर्ट करता है। हार्मोन कोगुलेशन बनाया जाता है, मतलब क्लोटिंग बनाता है। क्लोटिंग का मतलब रक्त का बनाना। रक्त का बनाना। और पीएच का रेगुलर बनाया जाता है। पीएच का रेगुलेशन बनाया रखता है। वो बॉडी का टेम्परेचर भी बनाया रहता है। बॉडी टेम्परेचर बना रहता है। और ऑस्मोटिक प्रेशर भी बना रहता है। मेंटेन बना रखता है। हेलो एवरीवन, अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड। क्या होता है कंपोजिशन? ब्लड होता है जिसके अंदर ब्लड किस किस से बना होता है उसके बारे में बताता हूँ। ब्लड होता है जिसमें 45% तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं, जिसके अंदर RBC, श्वेत रक्त कणिका RBC लाल रक्त कणिका, WBC श्वेत रक्त कणिका, और प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं इसे। थ्रोम्बोसाइट्स भी रहते हैं। प्लाज्मा होती है 55% होती है, जिसके अंदर वाटर्स होता है 90 से 92% होता है। और प्लाज्मा प्रोटीन होती है जो 7 से 8 होती है, जो 3-4 प्रकार की होती है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजन और अदर सॉलिड्स के अंदर आते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, नो एसिड्स। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर आता है जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, नाइट्रोजन, है ना। और गैसेज के अंदर CO2, O2 ये आती है। नाइट्रोजन इसी के अंदर है, गैसेज के अंदर। और हॉर्मोन्स जैसे ग्रोथ हार्मोन ये आते हैं इसके अंदर भी। विटामिन्स के अंदर आते हैं, जैसे विटामिन A, B, C, ये सब प्लाज्मा के अंदर आते हैं, ब्लड्स के अंदर। और ये आते हैं फॉर्म एलिमेंट के अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। अब नेक्स्ट पार्ट में हम RBC फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।